स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। आप किसी व्यक्ति को हिरासत में कर रहे हो गंभीर धाराओं में, यदि पत्रकार रिपोर्टर आपसे पूछते हैं तो जवाब तो देना पड़ेगा। ये तो प्रेस रिपोर्टर पत्रकारों की कुंडली खोलते हैं ये जांच एजेंसी के नाम पे। वो सोनम वांगचुक को कोई भी हो, वो आवाज उठा रहा है और लोग उसका साथ दे रहे हैं, तो तुम्हें डर क्यों लगता है? उठा के तुम बंद कर दोगे उसको गंभीर धाराओं में? कोई बात नहीं, आप बंद कीजिए, आएगा तो इसी सर्वोच्च न्यायालय में, न्याय तो यहाँ होगा ना। इस तरह तो देश पे लोगों का कानून पे विश्वास उठ जाएगा कि अगर वो कुछ समाज सेवी या आंदोलन करना चाहते हैं बदलाव के लिए। वहाँ का पुलिस प्रशासन, वहाँ की जांच एजेंसियाँ जो जिन्होंने देश की सुरक्षा का ठेका ले रखा है। आपने सोनम वांगचुक जी का नाम सुना होगा, जिनका मुद्दा आजकल जिन पे एनएसए लगा के उनको गिरफ्तार किया गया है। तो एनएसए जैसे कानून का इस प्रकार का उपयोग करके, और वो भी सोनम वांगचुक जैसे आदमी जो एक समाज सेवी हैं, जिन्होंने नेशनल इंटरनेशनल कई अवार्ड लेके आए हैं हमारे देश के लिए और एजुकेशन फील्ड में काफ़ी काम किया है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? इससे क्या प्रभाव जाएगा हमारे देश की जनता पर? अब बोलेंगे, मैं बोलूँ? बता दीजिए। चलिए, सोनम वांगचुक जो गिरफ्तार किया गया, धाराएं लगाई गई, मैंने पढ़ा अखबार में 2008 का वहाँ की सरकार, जो वहाँ की सरकार है, वो अपना स्पष्टीकरण दे रही है। वो कह रही है कि 2008 में हमने एक नोटिस दिया था, वार्निंग, सोनम वांगचुक को। ठीक है जी, आप ये मत करो, ये मत करो, अनुशासनहीनता वाला शब्द नहीं था कि अब उकसाओ मत लोगों को, कुछ ऐसा ही था उसमें। ठीक है, अब 2025 आ गया, अब वहाँ की सरकार को कि नींद अब टूटी है। 2008 का वो नोटिस, उस पर कार्रवाई 2025 में, उसका नोटिस का आधार क्या, वैलिडिटी कितनी है? क्या वो अजरम है क्या? जी सर, बात तो उसी पॉइंट पे हो रही है कि जिस प्रकार कानून दुरुपयोग किया जा रहा है उससे क्या असर जाएगा हमारे देश की जनता पर? कोई यदि जनता को जगा रहा है, उसे लगता है कोई गड़बड़ हो रहा है, वो तो आवाज़ उठाएगा। कहाँ जाएगा? वो सोनम वांगचुक को कोई भी हो, वो आवाज़ उठा रहा है और लोग उसका साथ दे रहे हैं, तो तुम्हें डर क्यों लगता है? उठा के तुम बंद कर दोगे उसको गंभीर धाराओं में? कोई बात नहीं, आप बंद कीजिए, आएगा तो इसी सर्वोच्च न्यायालय में, न्याय तो यहाँ होगा ना। न्याय वो नहीं है। ठीक है, सोनम वांगचुक को हिरासत में ले गया, बोलती बंद कर दी, अंधेरी कोठरी में डाल दिया, ठीक है, वहाँ शांति वातावरण फैल रहे, लेकिन न्याय तो यहाँ होगा ना जी। वो न्याय करने वाले कौन होते हैं? ये तरीका गलत है, तरीका ही गलत है ये। इस तरह तो देश पे लोगों का कानून पे विश्वास उठ जाएगा कि अगर वो कुछ समाज सेवी या आंदोलन करना चाहते हैं बदलाव के लिए। वहाँ का पुलिस प्रशासन, वहाँ की जांच एजेंसियाँ जो जिन्होंने देश की सुरक्षा का ठेका ले रखा है, वो क्यों नहीं अपना प्रवक्ता रखते या हमसे क्यों नहीं बात करते? स्पष्टीकरण क्यों नहीं देते? सीधा धारा लगा दी, हम तो अफसर है जी, हमसे कोई नहीं बात कर सकता, ये नहीं चलेगा। स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। आप किसी व्यक्ति को हिरासत में कर रहे हो गंभीर धाराओं में, यदि पत्रकार रिपोर्टर आपसे पूछते हैं तो जवाब तो देना पड़ेगा। ये तो प्रेस रिपोर्टर पत्रकारों की कुंडली खोलते हैं ये जांच एजेंसी के नाम पे, उनको दबाने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, तो कोई बात नहीं, हम भी धैर्य से बैठे हैं, मामला यहाँ तक तो आएगा, यहीं आएगा। हमें यहाँ से न्याय जरूर मिलेगा, हमें इस चीज़ पर यकीन है। हम तो कहते हैं सोनम हो, कोई भी व्यक्ति हो, इन लोगों को लगता है कि वो गद्दार है, देशद्रोही है, भाई न्याय यहाँ पर होगा। आप कुछ है, आप क्यों, कोई हैसियत नहीं है, आपका कोई सा भी धर्म हो, कोई सी भी जाति हो, कितने बड़े नेता हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, गवर्नर हो, न्याय से ऊंचा कद आपका है ही नहीं। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। अच्छा, सही बात है सर। जाते सच की आवाज़ को दबाया जाए, आपको सच्ची बात बोलने का जो है पूरी आज़ादी है। अच्छा, इसलिए कहा गया है कि सच की हमेशा जीत ही होगी। बस सच परेशान तो हो सकता है पर पराजित नहीं। दिन परेशान हो सकता है, सत्य का उसके योद्धा होना बाद चाहिए। जीत हमेशा उसकी होती है, सत्य की होगी। सत्य की होगी। तो अभी भी हमारे देश को हमारी न्यायपालिका पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। हाँ, हम यही कहते हैं। और इस ये तरीके विश्वास से कभी टूटना नहीं, नहीं कानून अपने हाथ में लेने चाहिए।